हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एसटीजी के क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए हम अपने चैप्टर की आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है साइंस का नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो चलिए बिना देर किए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। ये कह रहा है भोजन के लिए, बी अंगों के व्यवस्थित कार्य के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए, या डी हृदय धड़कन को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंगों के व्यवस्थित कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है, यानी इनमें से कौन सा जीव जो है वो एक कोशिकीय है। तो ये है क्लेमाइडोमोनास, बी मनुष्य, सी हाथी और डी बिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधों में अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। पौधों में अनुवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश अनुवर्तन का उदाहरण है पानी की ओर गति, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, प्रकाश की ओर गति या जड़ों की दिशा में गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश की ओर गति को ही प्रकाश का अनुवर्तन का उदाहरण है। कह रहे कि अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन कितने वर्ग होते हैं। तो ए 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ए जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जिब्रेलिन्स के कार्य क्या हैं। ए पर्णहरित को नष्ट करना, बी फलों का पकाना, सी स्तंभ की लंबाई बढ़ाना, डी पत्तियों का विलगन करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्तंभ की लंबाई बढ़ाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है। ए पत्तियों को मुरझाने से रोकना, बी फलों को पकाना, सी कोशिका विभाजन को बढ़ाना, डी जल का अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों को मुरझाने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है एब्सिसिक एसिड का प्रभाव क्या है। ए कोशिका विभाजन को बढ़ाना, बी पत्तियों के मुरझाने में सहायक होना, सी फलों को पकाना और डी स्तंभ की लंबाई को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्तियों के मुरझाने से सहायक होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, एथिलीन का कार्य क्या है। ये कह रहा है पत्तियों को मुरझाने में सहायक, बी फलों को पकाने में सहायक, सी कोशिका विभाजन में सहायक और पर्णहरित को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फलों को पकाने में सहायक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र ऊतक किससे बना होता है। ए कह रहा है कोशिका से, बी न्यूरॉन से, सी हार्मोन से और डी पर्णहरित से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूरॉन से। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए कह रहा है हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत और डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग जो है वो मस्तिष्क यानी ब्रेन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका की लंबी संरचना को क्या कहते हैं। ए साइटोन, बी एक्सोन, सी डेंड्रॉन और डी न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोन, यानी तंत्रिका तंत्र कोशिका की लंबी संरचना जो को क्या कहते हैं, तो एक्सोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। ए सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन, बी अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क सिस्टम, सी कार्टेक्स और मेडुला और डी साइटोन और एक्सोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मध्य मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है या कार्य क्या है। सोचने की शक्ति, भी संतुलन और आँख की पेशियों का नियंत्रण, डी पाचन का नियंत्रण और हृदय की धड़कन का नियंत्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संतुलन और आँख की पेशियों को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। ए मांसपेशियों की गति का नियंत्रण, बी श्वसन की गति का नियंत्रण, सी रक्तचाप का नियंत्रण, डी आवेगों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मांसपेशियों की गति का नियंत्रण।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 18 कह रहा है पोन्स बैरोलाई किसे नियंत्रित करता है? ए श्वसन, बी हृदय धड़कन, सी पाचन और डी रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेडुला ऑब्लिंगेटा का कार्य क्या है? श्वसन और हृदय की धड़कन का नियंत्रण, बी सोचने की शक्ति, सी पाचन क्रिया, डी संतुलन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी श्वसन और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ए दिमाग ग्रंथि, बी मास्टर ग्रंथि, सी हृदय ग्रंथि और डी यकृत ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं और इससे आगे का जो क्लास होगा या वीडियो होगा वो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। ये वीडियो पार्ट 2 जब बहुत ही जल्द ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।